चाहेंगे कि आपके जो कांग्रेस ने देवेंद्र सखवारी जी को टिकट दिया है, आज जैसे उद्घाटन भी हो गया है आपके कार्यालय का, तो वो कौन सी रणनीति है जिनके आधार पर आप क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आज हर जमीनी स्तर पर कांग्रेस का बहुत मजबूत संगठन है, सबसे पुरानी पार्टी देश की। आज हमने मंडलम और सेक्टर के अध्यक्ष और बीएलए के माध्यम से हम एक एक पोलिंग पे अपनी टीम तैनात कर रखी है। कार्यकर्ताओं की दम पे हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र सखवार को जिता के ले जाएंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के 19 साल के कुशासन से त्रस्त होकर यहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है कांग्रेस को मैंडेट देने के लिए। आपको याद होगा 2018 में भी यहाँ मुरैना जिले में 6 की 6 सीट जीत के गए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन किस तरीके से वो नोटों से उस सरकार को गिरा के, और ये सरकार अभी जो चल रही है वो वोटों वाली नहीं है, नोटों की दम वाली सरकार है। निश्चित तौर पर 2023 में इतने बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी मध्य प्रदेश में, और कि भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी उस सरकार का बाल बांका नहीं कर पाए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपके जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या हैं, किसके बलबूते पर अपन सरकार बनाए? कमलनाथ जी के आप वचन पत्र देखें, कमलनाथ जी के 101 वचन हैं, उसमें हर वर्ग, महिलाओं को, किसानों को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों को, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चियों के लिए बहुत सारी वचन पत्र में 101 वचन पत्र हैं। मोटे मोटे तौर पे आप देखो तो हर महिला को 1500 रुपये देने की बात करी है, हर घर में 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करी है, हर किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करने की बात कही है, 5 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन फ्री करने की बात कही है, और भी बहुत सारी जो योजना है, पुरानी पेंशन बहाली की बात करी है, पुराने बिजली बिल और किसानों पर जो FIR झूठे केस दर्ज हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराए, वो सारे केस वापस करने की बात कही है। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं, और 100 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ़ होगा और 200 यूनिट का हाफ होगा। ये पूरा कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में दिया हुआ है। अध्यक्ष जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपकी सरकार बनती है तो इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य पे आपका क्या कदम रहेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य मौलिक ज़रूरतें होती हैं, जो कि आज आप देख रहे होंगे किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ मुरैना जिले के में, ना स्टाफ मिलता है, ना कोई डॉक्टर मिलते हैं। यहाँ के मरीज को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो उसको सीधे मुरैना रेफ़र करते हैं, मुरैना वाले ग्वालियर भेजते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं पिछले 20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि अम्बा हॉस्पिटल में एक गायनिक नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर महिलाओं को छोटे से काम की जरा सी डिलीवरी के टाइम पे मुरैना जाना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी समस्या है। तो इन सारी चीज़ों पे काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी की मंशा भी ये होती है सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा है। अध्यक्ष जी, एक सुनने में आया है कि जैसे एक केंद्रीय विद्यालय था यहाँ पे अम्बा में, 2-3 साल से विरोध चल ही रहा था, अब ऐसा सुनने में आया है कि वो अम्बा से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इसका क्या कहेंगे आप? मेरा उसमें कहना ये है, अम्बा में यही तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि अम्बा में इनको कोई शासकीय स्थान ही नहीं मिला। पोरसा भी हमारा क्षेत्र है, ऐसा कहीं कोई नहीं पोरसा, लेकिन पोरसा दूसरा खोल देते, दिक्कत क्या थी। लेकिन अम्बा में जब स्वीकृत हो गया, उसको पोरसा ले जाने की मैं आवश्यकता तो नहीं समझता। अब जो उनकी मानसिकता रही हो, जिन्होंने ये किया है, तो मैं इस चीज़ में सहमत नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जनता के लिए आप रोजगार की क्या व्यवस्था करवाएंगे, जहाँ से अपने युवा दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं को बहुत बेरोजगार बना दिया है। आप देखो, युवा पूरे मध्य प्रदेश में लाचारी और उसमें घूम रहा है कोई, और हिंदुस्तान में सेना में वो 4 साल वाला अग्निवीर पहले खुली रैली भर्ती हुआ करती थी। जब से मोदी जी केंद्र में आए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, आप बताओ कहीं कोई भर्ती हुई हो? तो इन्होंने बेरोजगार बना। इसमें कमलनाथ जी ने युवाओं के लिए भी अपने वचन पत्र में रखा है, निश्चित तौर पर युवाओं को रोजगार के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। आपको यहाँ पर युवाओं के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह या अन्य कोई रोजगार की व्यवस्था आप कराएंगे? 20 साल से तो शुगर फैक्ट्री जो थी, उसी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच खाने की कोशिश करी। कमलनाथ जी की सरकार आई तो अगर 1-1.5-2 महीने और चल जाती तो शुगर फैक्ट्री अभी तक संचालित हो जाती। शुगर वचन पत्र में भी है। अभी अम्बा विधानसभा का भी वचन पत्र अलग से आएगा, वो भी हम आप लोगों को अवगत कराएंगे, उसको भी आपको प्रदान करेंगे। और बहुत बड़े उद्योग धंधे की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन युवाओं के साथ, युवाओं के रोजगार के लिए जो अच्छे कदम उठाने पड़ सकते हैं, वो
कदम हम उठाए जाएंगे। अध्यक्ष जी, यहाँ पर चंबल है, चंबल का रेत हम ले नहीं पाते और उसके लिए आप कुछ करवाएंगे? अगर आपको याद हो तो कमलनाथ जी जब 25 अगस्त को अम्बा आम सभा लेने आए थे, तब उन्होंने खुले मंच से निजी भूमि में से रेत उठाने की बात कही थी। और आप जब उनका आप वचन पत्र भी देख लें, जो 101 वचन है, उसमें वो चंबल नदी से निजी भूमि के रेत उठाने की भी बात उस वचन पत्र में ले ली गई। अब जब गौ रक्षा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? गायों की बहुत बड़ी समस्या है, गायों की, भारतीय क्या कहना चाहते हैं? को 1.5 साल कमलनाथ जी की सरकार में गौशाला 1000 गौशालाओं का लक्ष्य था। आज जो जगह जगह गौशालाएं बनी हुई हैं, जितनी भी बन पाई, जितने भी जो काम कुछ अधूरे रह गए थे, वो गौशालाएं कमलनाथ जी की सरकार की देन है। लेकिन जो गौशालाएं बन भी गई थी, भारतीय जनता पार्टी का शासन था चूंकि, तो उन्होंने उसका संचालन ठीक ढंग से नहीं किया। आप देखो मुरैना में कितना बड़ा स्कैंडल हुआ, मुरैना में कांग्रेस के लोग पहुंचे, वहाँ पर कितनी गाय मरी मिली थी, और वहाँ पर क्या था, भूसा की जगह क्या था, तूरी थी। तो अब संचालन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग करना है, इसलिए गौ माता की दुर्दशा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गौरक्षक बनने का ढोंग करती रही है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई कि गौशाला मर रही है, गौशाला की वजह से गायें मर रही हैं, और आपने देखा हो कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अध्यक्ष जी से ये पूछना चाहेंगे कि जैसे पहले आपकी 18 महीने की सरकार थी, बीच में सरकार गिरने के कारण जो ऋण माफी का वादा हुआ था किसानों के लिए, वो पूरा नहीं हो पाया। अगर आज कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो क्या ऋण माफी की तरफ ध्यान दिया जाएगा? वचन पत्र में 2 लाख तक की ऋण माफी पुनः बहाल होगी। जो पहले वादा था 2018 में, वो वादा आज 2023 में भी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ST/SC की बैकलॉग की 3 लाख जगह मध्य प्रदेश में खाली पड़ी हुई है, इसके लिए आपकी सरकार बनने के बाद क्या करेंगे? वचन पत्र में ये भी उल्लेख किया गया है, भर्ती भी निकाली जाएंगी और निश्चित तौर पर भर्ती की जाएगी। अध्यक्ष जी, किसी भी देश का विकास उसके नौनिहालों पर डिपेंड है, क्योंकि वही उनका जो भविष्य है हमारा, वो नौनिहाल है। नौनिहाल की अगर शिक्षा की बात करें प्राइमरी स्कूल पर, तो केवल मध्याह्न भोजन तक वो सिमट कर रह गई है। उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शिक्षक हैं, जो स्कूलों में पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी ड्यूटियां कई अन्य जगह पे लगा देते हैं। जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, जब भी कोई राजनीतिक फंक्शन होता है, उसमें तक ड्यूटियां लगने लगी। और तो और कुछ भागवत और जो राम कथा में, वो भी शिक्षकों की ड्यूटियां लगने लगी। तो इससे आप सोच सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। तो उन्होंने निश्चित तौर पे स्कूली पढ़ाई को बिल्कुल नेस्तनाबूद करके रख दिया है। कांग्रेस पार्टी इसमें आने वाले समय में बहुत बड़ा सुधार करेगी, जिससे स्कूलों की दुर्दशा, शिक्षा और स्वास्थ्य की 2 प्रमुख चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, निश्चित तौर पर इन पर बहुत बड़ा काम। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पूरे मुरैना जिले और अम्बा विधानसभा के मतदाता बंधुओं, भाई बहनों, किसान भाइयों, व्यापारी, युवाओं को, मैं सबको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आपने झूठ के पलंदे वाली 18.5 सरकार को जो बर्दाश्त किया है, आज मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा हो गया है। तो मैं तो आपसे यही, आपके माध्यम से मैं पूरी जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को, जिसने आज मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया, उखाड़ फेंकने का काम करें। आने वाले 17 नवंबर में कांग्रेस पार्टी को जहाँ भी हाथ का पंजा हो, जहाँ भी कमलनाथ जी का पट्टा हो, राहुल गांधी का पट्टा हो, उसको भारी मतों से विजय बनाने का काम।